ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दुर्गा देवी नमः। जय माँ दुर्गा भवानी। मैं अजय कुमार कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन पर। शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने वाले। नवरात्रे कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, किस दिन और किस वार में देवी के कौन से रूप की पूजा अर्चना आराधना उपासना होगी, उस दिन का रंग और उस दिन माँ को कौन सा भोग अर्पण करना चाहिए एवं नवरात्रि के आने पर और विशेष करके शारदीय नवरात्र में क्या क्या करना चाहिए, माँ भगवती आदि शक्ति के पूजन उपासना आराधना करने के लिए किस विधान का पालन करना चाहिए, इस पूजा का क्या फल है। हवन कुंड कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन, कन्या में देवी रूप, नव कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फल आदि विषय पूर्व के वीडियो में आप सभी आत्मसात कर चुके हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो चिंता ना करें, ऊपर आई बटन पर लिंक दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में देवी के स्तुति के मंत्रार्थ, कुमारी पूजा में सुकार्य कन्या, कुमारी पूजा में निषेध कन्या, कार्य सिद्धि के लिए सुपात्र कन्या, किस वर्ण को किस वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए, नवरात्र व्रत का महत्व आदि के विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज की नवरात्र संबंधी सामायिक व धार्मिक चर्चा का। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। मंत्रार्थ। जो स्कंद के रहस्यमय तत्वों को और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी देवी का मैं पूजन करता हूं। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीनों रूप धारण करती हैं, जिनके अनेक रूप हैं, जो तीनों कालों में व्याप्त रहती हैं, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूं। जो निरंतर पूजित होने पर भक्तों का नित्य कल्याण करती हैं, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणी की मैं भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का आरोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नाश करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी की मैं पूजा करता हूँ। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं और बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती हैं तथा सभी देवता जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो पूजित होने पर भी भक्तों का सदा कल्याण करती हैं, उन अमंगलशालिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वान जनों को चाहिए कि वस्त्र आभूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों द्वारा सर्वदा कन्याओं का पूजन करे। कुमारी पूजा में सुकार्य कन्या, रोग रहित, रूपवान, सुंदर अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित, छिद्र रहित, एक वंश में अर्थात अपने माता पिता से उत्पन्न
कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। कुमारी पूजा में निषेध करने, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए जिस कन्या के शरीर में किसी अंग की कमी हो, अर्थात अंगहीन हो, दुर्गंध युक्त हो, नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, घाव युक्त हो, जन्म से नेत्रहीन, काणी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कुरूप, बहुत रोम वाली और रजसुला, अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही उत्पन्न, विधवा स्त्री से उत्पन्न अथवा कन्या से उत्पन्न। कार्य सिद्धि के लिए सुपात्र कन्या, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश अर्थात क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कन्या तथा धन प्राप्ति के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजा करने योग्य मानी जाती है। किस वर्ण को किस वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए? ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य तीनों वर्ण में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। शूद्रों को चारों वर्ण में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने वंश में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। नवरात्र विधि में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थता हो तो अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली माँ भगवती भद्रकाली, जिनकी आकृति बड़ी भयंकर थी, करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी तिथि को माँ भगवती की पूजा विशेष विधान के साथ करनी चाहिए। अष्टमी तिथि को विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, फल, पुष्पादि उपहारों, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन आदि से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। पूरे नवरात्र उपवास करने में असमर्थ मनुष्यों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथोक्त फल प्रदायक कहा गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इन चारों कार्यों के विधिवत संपन्न करने से नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा कहा गया है। नवरात्र व्रत का महत्व। जगत में अन्य जितने प्रकार के व्रत एवं विविध दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन धान्य प्रदान करने वाला, संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक एवं स्वर्ग तथा मोक्ष को देने में समर्थ है। अतएव विद्या, धन अथवा पुत्र की कामना करने वाले मनुष्य को इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्याभिलाषी पुरुष को समस्त विद्या सुलभ हो जाती है। राज्य अधिकार छिन जाने पर पुनः राज्य अधिकार दिलवाने की क्षमता इस व्रत में है, यह सर्वथा सत्य है। पूर्व जन्म में जिन्होंने इस उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, वे दूसरे जन्म में रोग ग्रस्त, दरिद्र तथा संतानहीन होते हैं। जो स्त्रियां वंध्या, विधवा या धनहीन हैं, उनके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य ही इसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया। पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग के आनंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है, अर्थात राजतुल्य होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी माँ भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी लोक पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हो दरिद्रता तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं,
उन्हीं भगवती चंडिका देवी को मनुष्य क्यों नहीं भजते। देवगण इनके स्वाहा मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तप्त हो जाते हैं। अतः श्रेष्ठ मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्र के साथ स्वाहा एवं सुधा नामों का उच्चारण करते हैं। मंगलमयी भगवती चंडिका का संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर देती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला ऐसा कौन है जो माँ भगवती की उपासना न करे अथवा माँ के व्रतों से वंचित रह जाए। यदि बड़े से बड़ा पापी भी नवरात्र व्रत कर ले तो समस्त पापों से उसका उद्धार संभव हो जाता है। आज की यह सामायिक व धार्मिक चर्चा आपको कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाकर अवश्य लिखें। यदि आपके मनोमस्तिष्क में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो अवश्य मेरे तक पहुँचाएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी या आपको लगता है कि यह वीडियो आपके परिवार, मित्र और संबंधियों को भी देखनी सुननी चाहिए जिससे वो भी लाभ प्राप्त कर सके, तो उन सभी को शेयर करें तथा लाइक अवश्य करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में लघु दुर्गा सप्तशती पर चर्चा करेंगे। यह लघु दुर्गा सप्तशती मेरे को कई वर्ष पूर्व एक पुराने पंचांग के पृष्ठ पर मिली थी। यह सप्तशती पाठ मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस सप्तशती के लेखक अज्ञात मात्र चरण चंचरी को कोटि कोटि नमन। इसी लघु सप्तशती पर सम्यक विषय के साथ पुनः उपस्थिति के लिए आज यहीं विश्राम देते हैं इस जयकारे के साथ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माँ दुर्गा भवानी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।